जाने अनजाने में या ना चाहते हुए भी आपको भी मूर्ख लोग मिल जाते होंगे। मूर्ख और मूढ़ बुद्धि ये सबसे बड़े बाधक होते हैं और साधक को चाहिए कि इनसे दूरी बनाकर रखें। जैसे जागने वाले के लिए रात बड़ी लंबी होती है और थके हुए व्यक्ति के लिए एक दूरी बड़ी लंबी लगती है, वैसे ही सत्कर्म को नहीं जानने वाला व्यक्ति मूढ़ ही होता है। मैं यहां पर किसी की आईक्यू की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि सत्कर्म क्या है, तो ऐसे मूर्खों के लिए संसार का जो चक्र है वो बड़ा लंबा लगता है। बड़ा बोलते हैं ना, जिसको ज्यादा मूर्ख व्यक्ति अधिक समय तक भी जी जाए तो वो संक्रमण की तरह होता है। कुछ तो इतने बड़े वाले मूर्ख होते हैं कि उनका संक्रमण इतना भयंकर होता है कि अच्छे अच्छे बुद्धि वाले पिस जाते हैं, उनके धोखे में आ जाते हैं। और अगर आप साधक हो और साधना कर रहे हो तो इस प्रकार के मूढ़ों से दूर रहें। अकेले रहना सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको आपकी बुद्धि वाला कोई आपसे ज्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं मिलता या आपके समान नहीं मिलता, आपके समान सत्कर्म करने वाला नहीं मिलता, ये बात को आप बड़ा ध्यान रखिए। अगर कोई आपके समान सत्कर्म करने वाला नहीं मिलता या आपसे ज्यादा करने वाला जो आपको गाइड कर सके नहीं मिलता, तो अकेले रहना ही ठीक है। मूढ़ बुद्धियों को मत जमा करो, क्योंकि जिस व्यक्ति में ये मिथ्या ज्ञान हो, जो ये हमेशा रटता हो कि मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी संपत्ति, ऐसे व्यक्ति को तो पास में रखना ही नहीं, क्योंकि वो इतने मूर्ख हैं, वो अविद्या से घिरे हैं। उन्होंने योग की सीढ़ी पे कभी कदम नहीं रखा, तो साधक का मन भी भटकाएंगे। जब तन और मन ही हमारा नहीं है, वो तो ईश्वर का है, फिर भी वो मेरा पैसा, मेरा ये फलाना ठिकाना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दूर रखो। जो मूर्ख अपनी मूर्खता को स्वीकार लेता है, वह एक दिन कहीं ना कहीं विद्वान बन के उभरता है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास है जो मूर्ख है लेकिन अपनी मूर्खता को स्वीकार लेता है, तो ठीक है, उसको आप कुछ मार्ग दिखा सकते हैं अगर आप योग्य हैं तो। लेकिन अगर कोई मूर्ख होकर स्वयं को विद्वान मानता है और ज्ञान देने की कोशिश करता है और ऐसा ज्ञान देता है जो कि सामान्य बुद्धि भी नकार दे, तो ऐसे व्यक्ति को दूर रखो। और अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी है और आपसे भी मूर्खता हुई, आपकी बुद्धि भी थोड़ी सी मूढ़ है, कहीं ना कहीं कमी है, तो किसी विद्वान के चरण पकड़ लो। इसका एकमात्र यही रास्ता है, क्योंकि मूर्ख तो स्वयं के दुश्मन होते हैं। उनको नहीं पता होता कि पाप के जो परिणाम होते हैं वह एकदम से घटित नहीं होते हैं। जैसे ताजा दूध एक बार में नहीं जमता, कुछ समय लेता है, क्योंकि उसमें कुछ जीवाणु पनपते हैं, वैसे ही जो पाप का जो कर्म है वह राख में दबी हुई अंगार के समान होता है, जो लगातार सुलगता रहता है और अंदर ही अंदर उस मूर्ख को जलाता रहता है, जिसने सत्कर्म करना जाना ही नहीं, दूसरों की सेवा नहीं जानी, किसी जीव जंतु के लिए मुंह में पानी तक नहीं डाला। और ये बात तो आप ध्यान से रख लिए, समझ के। अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य और जीवों में भी भेद करता है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने देखा कि कोई मनुष्य प्यासे हैं, उसने उन्हें पानी पिला दिया, लेकिन उसने देखा कि कहीं कोई जीव प्यासा है और उसके पानी को वहां से हटा दिया या फेंक दिया उस बर्तन को, तो आपको क्या लगता है, इसे मैं सत्कर्म कहूंगा? नहीं, वो भी मूढ़ व्यक्ति है। असली व्यक्ति तो वो है जो इस बात को सत्कर्म जानता है कि उसके सामने कोई जीव भूखा या प्यासा हो तो उसे वो भोजन दे, और अगर कोई उसे भोजन या पानी दे रहा है तो उसके बीच में अड़ंगा न डाले। इसे सत्कर्म कहते हैं। सेवा परम धर्म होता है। अगर आप सेवा करते हैं और किसी को सेवा से रोकते हैं तो आप भी मूढ़ व्यक्ति हो।
और उनके पीछे उनकी मूर्खता लगातार पड़ी होती है उन्हें सजा देने के लिए, क्योंकि कर्म का फल तो आता ही है। कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जिनकी कुछ विशेषताएं बताता हूं, आपको भी पता होगी। वे कामना करते हैं कि सांसारिक के साथ साथ जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो भी उनके प्रभाव में रहें, उनकी कहना माने, उनके अधीन हो, ऐसा वो रोज उठ के संकल्प करते हैं। बातें ऐसी करते हैं कि हम दुनिया पे शासन करना चाहते हैं, मैं तो एक दिन राजा बनूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता मिले और उसके बाद में वो ज्ञान की बातें भी करे, तो समझ जाइएगा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उसे प्रणाम करिए और वहां से निकल जाइए। इसी में आपका भला है।